तत्वज्ञान एक ऐसी औषधि है जो सभी के लिए कारगर है। सभी के लिए मतलब एक तो निश्चयाभासी उसके लिए कारगर है, अर्थात निश्चयाभासी के लिए शीत का काम करती है। शीत क्योंकि उसको हो गया है उष्ण ज्वर, इसलिए निश्चयाभासी के लिए शीत का काम करती है। और वही तत्वज्ञान व्यवहाराभासी के लिए उष्णता का काम करती है, क्योंकि शीत का क्या कहा था मैंने, व्यवहाराभासी को उष्ण औषधि का काम करे। कहने की बात इतनी है कि जो जहां पर खड़ा है उसको तत्वज्ञान यथार्थ मार्गदर्शन करता है। देखो ना, निश्चयाभासी क्या कर रहा है, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बताता है, यूजलेस होता है शास्त्राभ्यास। फिर द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणास्थान इनका चिंतन, इसको कहता है विकल्प है। ये इसी विचार को विकल्प कहता है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, व्रत अंगीकार करने को बंधन कहता है। इससे तो बंद होता है, व्रत क्यों अंगीकार करना, जिससे बंद होगा हमको क्यों करना, समझ में आ रहा है क्या। और तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। क्या होती है तपश्चरण, इसलिए उसको क्लेश कहता है। पूजा पाठ आदि को आश्रव का कारण कहता है। निष्कर्ष कह रहे कि ये अगर सब रहा है, ये सब बातें होगी तो क्या है दिक्कत, इनमें विरोध देखने की नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन सब को लेकर ये स्वच्छंद प्रवृत्ति रख रहा है ना, प्रमाद में प्रवृत्ति कर रहा है ना, उससे दिक्कत है। वो शुद्धात्मा को कहा जा रहा है, ये सब कह रहा है ठीक है, करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही है, बट ये किसके लिए था, ये सब बातें व्यवहाराभासी के लिए थी, क्योंकि व्यवहाराभासी इन्हीं का अंगीकार करता हुआ अपने को मोक्ष मार्गस्थ मान बैठा था। तो वो क्रियाकांड उनके लिए तकलीफदायक, क्योंकि वो पर के आश्रित सब कार्य कर रहे हैं, और पर के आश्रित तो कभी धर्म होता ही नहीं है। तो ये उपदेश सचमुच व्यवहाराभासी के लिए था, अंगीकार किया है निश्चयाभासी, और व्यवहाराभासी शुद्धात्मा को ही नहीं ध्यान रहा है। अतः व्यवहाराभासी को केले का छिलका देखकर उसी में संतुष्ट है। समझ में आ रहा है, जिस दिन ये शरीर को लकवा हो जाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि धर्म हो ही नहीं रहा था। और निश्चयाभासी वो केले का दल जो है, उस दल को लेकर बाजार में गया है और ढूंढ रहा है केला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जबकि केला उसको 3 काल में मात्र दल वाला दिखाई देने वाला नहीं है। तो उसको भी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, व्यवहाराभासी को भी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, दोनों दुखी ही रहने वाले हैं। इतनी चर्चा क्यों हो गई, इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि धर्म का यथार्थ स्वरूप समझना जरूरी है। धर्म क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है, धर्म किसी मंदिर में प्राप्त होने की चीज नहीं है, धर्म तपश्चरण आदि से प्राप्त होता नहीं है, धर्म किसी नदी के किनारे या फिर गुफा में या फिर एकांत निर्जन स्थान में नहीं मिलता है, धर्म पैसे में भी नहीं है, धर्म दान आदि में भी नहीं है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। जिसको ये खबर हो गई कि वस्तु का स्वभाव का अनुसरण करता हुआ परिणाम ही सच्चा धर्म है, तो उसका काम हो जाएगा। देखो, 2 बातें होती है, एक होता है स्वभाव और एक होता है परिणमन, ठीक है। अब वस्तु के स्वभाव के अनुसार परिणमन हो जाए
तो मोक्ष मार्ग या मोक्ष, और वस्तु के स्वभाव के विपरीत परिणमन हो जाए तो संसार मार्ग, दुख, बहिरात्मा, और वो अंतरात्मा या परमात्मा। समझ में आ रहा है क्या? ये जिसको खबर पड़ गई है वो बराबर अपनी वस्तु को ध्याता हुआ पाया जाएगा। एक बात, हाँ, देखो, निश्चय व्यवहार का अंगीकार करना है, मतलब क्या? व्यवहार को अंगीकार करना है, व्यवहार को व्यवहार कब कहा जाएगा? जब वो निश्चय उसके साथ में हो, राइट? जब निश्चय ही नहीं है तो ये व्यवहार व्यवहार नहीं है। एक दूसरी बात ये भी समझना कि व्यवहार, एक मिनट, निश्चय के लिए व्यवहार करना, व्यवहार के लिए व्यवहार नहीं करना। दो बातें कही मैंने। निश्चय हो तो व्यवहार सार्थक, एक। दूसरी बात, निश्चय के लिए व्यवहार करना, व्यवहार के लिए व्यवहार नहीं करना। और सुनिए, व्यवहार के लिए व्यवहार का अर्थ यहाँ पर जो लौकिक व्यवहार चलता है उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पर निरपेक्ष भाव से धर्म भावना, धर्म बुद्धि, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था रखता हुआ ये देव शास्त्र गुरु में प्रवृत्ति कर रहा है, ये व्यवहार है। समझ में आ रहा है? किसी अन्य मुनिलिंग को देखकर या फिर कहीं भी झुकता हो तो उसकी बात ही नहीं है, वो तो निंदक है। वो सच्चे धर्म का या मोक्ष मार्ग का या सच्चे देव शास्त्र गुरु का निंदक है। समझ में आ रहा है? यदि हमारी मस्तिष्क, हमारा परिणाम किसी विपरीत मार्गी के प्रति झुकता है तो समझना हमने निंदा की है, अवज्ञा की है जिन धर्म की। समझ में आ रहा है क्या? यदि एक मिनट, क्या है उसका लिंक ही चालू नहीं हो रहा था, 15 मिनट 20 मिनट गए उनके। चलो ठीक है। आज मेरा भी जूम लेट चालू हुआ, मालूम नहीं क्यों। ठीक है, यदि सच्चा साधु का स्वरूप नहीं समझा, यदि सच्चा देव का स्वरूप नहीं समझा तो क्या होने वाला है? ये स्वयं साधु नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? बाकी औरों की छोड़ो, ये स्वयं को साधु पने में, अर्थात साधु रूप परिणमित ही नहीं होगा। जब साधु रूप परिणमित नहीं होगा तो फिर अरहंत रूप कैसे परिणमित होगा? और जब अरहंत रूप परिणमित नहीं होगा तो सर्वथा सुखी कैसे होगा? प्रश्न है कि नहीं? इतने लॉजिकल ये तर्क है, हमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन हम स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कुल परंपरा से आए हैं, जैसा कुछ हमको संस्कार पड़े हैं, हम उसी ढांचे में ढलना चाहते हैं। समझने के बाद भी ना समझ बनना ये बड़ा अपराध है। समझने के बाद हटने का उद्यम, हटने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही सच्चा पुरुषार्थ है, यही सच्चा तत्व निर्णय है, यही सच्चा तत्व चिंतन का लाभ है। और देखना, एकला चलते हुए भी बहुत आनंद और मस्ती रहती है, निश्चिंतता है, किसी को खोने का कोई भय नहीं है। क्यों? एकत्व अन्यत्व भावना है ना। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। बस ये चिंतन करो दिन भर, भय निकल जाएगा। ये सब कषाय है।
हम किससे किससे डरे हैं और हम सच्चे मोक्ष मार्ग से स्वयं को वंचित रख रहे हैं, यह हमने स्वयं के प्रति किया हुआ महाक्रोध है, महा अन्याय है। समझना इस बात को। 219वीं गाथा की चर्चा है, स्वामी जी के कुछ अंश बाकी है तो थोड़े से देखते हैं और फिर तुरंत अगली गाथा में पढ़ेंगे। 36 देखो क्या थे, हम कहा है पेज नंबर 68 पर आ जाइए। 68 अपन टॉप से पढ़ते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी भूलन है कि हम कहाँ आए थे। 68 पर आ जाइए, एकदम टॉप से पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। वस्तु स्थिति ये तो पढ़ा है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी चलो। वस्तु स्थिति का यही स्वरूप होने के कारण श्रमणों ने भी अरहंतों के समान समस्त परिग्रह को छोड़ दिया है। यही मुनि मार्ग की अखंड धारा है। इससे विरुद्ध मुनि दशा मानने वाला वितराग मार्ग का निंदा करता है। समझ में आ रहा है क्या? वितराग मार्ग की निंदा, देव शास्त्र गुरु की निंदा, और इतना ही नहीं, अपने स्वयं की निंदा है। अपने स्वयं के प्रति महाक्रोध कर रहा है। हाँ, कैसे करेंगे? तीर्थंकर भगवान उसी भव से मोक्ष जाते हैं, यह बात निश्चित है। तथापि बाह्य में जब तक समस्त परिग्रह को छोड़कर वे वीतरागी मुनिपना प्राप्त नहीं करते, तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो सकता। सरल बात है, लॉजिकल है कि नहीं? यही तो मैं कह रहा था, मुनिपना ही नहीं है तो केवल ज्ञान कहाँ, अर्थात अरहंत कैसे होंगे? यही बात यहाँ पर आ गई। हाँ, मतलब सर्वसंग परित्याग कितना जरूरी है। परिग्रह का त्याग ऐसा नहीं हो सकता, ओवरनाइट नहीं। एक एक कषाय को चुन चुन कर बाहर निकालना है। बाहर में परिग्रह संयोगों को तो छोड़ दे, लेकिन उन्हें छोड़कर अंतरंग कषाय का विचार नहीं हो तो क्या होगा? भटकेगा संसार में और दुख भोगेगा, संक्लेश होंगे। कोई प्रश्न है क्या किसी को? किसी का आवाज आ रहा है शायद? नहीं है। हाँ, देखो आगे। तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तीर्थंकर भगवंतों ने भी इसी दशा पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त किया है, और दूसरे जीव उससे उल्टा माने तो वे तीर्थंकर के मार्ग से बाहर हो। तीर्थंकर के मार्ग से बाहर हो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी श्रद्धा सच्चे देव के प्रति है ना, महावीर के प्रति आस्था है ना। तो महावीर ने जैसा कार्य किया वैसा ही इसको करना पड़ेगा ना। महावीर से उल्टा कार्य कहकर महावीर भगवान की जय करना योग्य है क्या? सीधी सी बात है। अगर हाँ तो हाँ, मतलब आप स्वयं नवीन पंथ चालू कर रहे हो, और यदि ना, इसका मतलब आप जो कर रहे हो यह आपको स्वयं को स्वीकार नहीं है। मतलब गलत का अनुमोदन नहीं करना, ठीक है? अपना भूमिका के अनुसार अपना जो कर्तव्य है, करने योग्य जो कार्य है, उसको प्रायोरिटी देनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो, कोई जीव अभक्ष्य आहार ग्रहण करता हो और कहे कि हम अंतर में अशुभ भाव नहीं है, तो यह संभव नहीं है। ऐसे ही होता है ना। मान लो पर्यटन के लिए निकले हैं, और मार्ग में ऐसे ही कोई श्वेतांबरों के भी तीर्थ लगते हैं, अन्य मतियों के भी तीर्थ लगते हैं। बस हम वहां गए, हम वहां पर कला कुसरी देखने गए, आर्किटेक्चर देखने गए,
लेकिन साहब जाने का प्रयोजन क्या था? देखो, एक बार सच्चा और अच्छी चीज देख ली है ना, तो फिर अन्य चीज देखने का कोई औचित्य नहीं रहता। ये समझना चाहिए। भक्तामर के लिए वो एक छंद ही डाल दिया, हे भगवान, 22वां छंद है, मुझे अभी याद नहीं। क्या कह रहे, हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने सभी को पहले ही देख लिया, अब आपको देखने के बाद मुझे किसी को देखने की आवश्यकता नहीं। आपको देखने के बाद मुझे किसी को देखने की आवश्यकता नहीं का अर्थ क्या है मालूम है आपको? आपको देखने के बाद मुझे किसी को देखने की आवश्यकता नहीं, मतलब अब मैं अन्य जगह जाने का विकल्प ही नहीं आएगा मुझे। समझ में आ रहा है? उनका आर्किटेक्चर देखने के नाम पर भी मैं वहां पर कदम तक नहीं रखूंगा, या फिर अन्य को देखने की भावना नहीं, मतलब मैं उनका अनुकरण नहीं करूंगा, उनकी प्रशंसा नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? उनके साथ में कोई व्यवहार का संबंध भी नहीं होगा, रोटी बेटी का भी संबंध नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? हे भगवान, मैंने आपको देखा मतलब क्या? अब रोटी बेटी का भी संबंध नहीं है। हाँ, हम दिगंबर धर्म अंगीकार करें और अन्य किसी के साथ शादी विवाह करें तो वो भी नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर है ये शासन। हमने बहुत हल्के में लिया है। वर्तमान की अनुकूलताएं चीख चीख कर हमारे ऊपर हावी है, और इसलिए हम कितने भी अवज्ञा कर रहे हैं इस मार्ग की, हमको उसकी खबर ही कौन है, और कौन हमारे कान पकड़ता है, और हमको हमारे कान पकड़ने की हिम्मत किसको है? समझ में आ रहा है? यदि हम विनयवान हो और हमारी पात्रता योग्य हो तो हमको कोई कहने वाला मिले और हम उसकी बात यथार्थ भाषित हो तो सब बातें ठीक है, लेकिन नहीं यथार्थ भाषित होती है। अब क्या करें, हताश होकर बैठते हैं और हम उन्हीं शादी ब्याह में चले जाएंगे। चलेगी ये बातें? हम अनुमोदना कर बैठेंगे, क्या करना, व्यवहार में करना पड़ता है। अरे पागल हो आप, पागल हो। नहीं चलेगी ये बातें। बहुत धैर्य, बहुत चिंतन, बहुत कठोर होना है। इसमें निर्दयता कहते हैं इसको। एक्चुअली निर्दयता नहीं है, करुणा है, स्वयं के प्रति करुणा है। जिन शासन की महिमा लाने के लिए हमको कितना सजग और जागरूक होना पड़ेगा, इसकी खबर हमको नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। किसी को याद है 22वां छंद भक्तामर का? नहीं, फिर वो नहीं होगा। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने पहले ही सबको देख लिया था, ऐसा है उसका भाव। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कोई जी, ये हो गया ना। उसी प्रकार तीव्र राग के बिना वस्त्रादि ग्रहण करने का भाव हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? तीव्र राग के बिना, अभी हर जगह पर लगाना, तीव्र राग के बिना मुझे शादी ब्याह में जाने का कोई भाव हो ही नहीं सकता। तीव्र राग हुए बिना मैं ये कर ही नहीं सकता। मतलब आत्मा को छोड़कर मैं ये क्या कर रहा हूं, टाइम पास। हमें करना पड़ता है, फिर से करना पड़ता है। इसका मतलब तुमने स्वयं के लिए एक धर्म की परिभाषा की है और तू स्वयं उसी में बैठता है, जब चाहे तब बैठता है, जब चाहे तब वहां से छलांग लगाकर अन्य मत में चला जाता है। ऐसा नहीं चलता है। एक जगह पर धीरता से, गंभीरता से बैठ और समझ क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, यहाँ वहां छलांग लगाने से काम नहीं होगा। देखो क्या कह रहे हैं। उसी कहा गया, उसी प्रकार तीव्र राग के बिना वस्त्रादि ग्रहण करने का भाव हो ही नहीं सकता, और इस तीव्र राग के साथ मुनिपना भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम मोक्ष मार्ग नमो अरहंताणम पंच परमेश्वर नमोकार मंत्र फेरने की गप्पे मारेंगे
और नमोकार मंत्र का स्वरूप ही नहीं समझेंगे तो काम होगा क्या अपना? बोलो, होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। माला फेरत जुग गया, भयान आत्म फेर, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। ये भाई समझना इस बात को। जीव फिरे मुखमाई, मनवा फिरे बाजार। मनवा फिरे बाजार में अब यहाँ पर लगाना, मनवा फिरे विषय भोगों में, मनवा फिरे इच्छाओं की पूर्ति में, मनवा फिरे जैसे बनाव बन रहा है उसकी अनुमोदना में। हम क्या करें के नाम पर अनुमोदक बन जाता है। समझ में आ रहा है? सुनना, कृत, कारित, अनुमोदन तीनों का बराबरी से दोष बताया गया है। ऐसा नहीं साहब उन्होंने निर्णय लिया और हम मात्र वहां पर खड़े हुए, हम अनुमोदना नहीं कर रहे थे, हम वहां पर खड़े हुए। ऐसा बहुत जन तर्क देते हैं। हमारी अनुमोदना नहीं थी, हम मात्र खड़े रहे। अरे ऐसा थोड़ी चलता है। तुम्हारी अनुमोदना नहीं थी तो तुम वहां पर खड़े भी नहीं होने चाहिए थे। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत गंभीर बात है। फिर वो हमारा सगा कितना भी सगा क्यों ना हो, अर्थात मेरा बेटा भी क्यों ना हो, नहीं चलेगी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आहा, संतों ने जैसा मुक्ति मार्ग कहा है वह वैसा ही है। कैसा मुक्ति मार्ग का? वस्तु स्वरूप के अनुसार। अरे जब वस्तु ही ऐसी है, वस्तु का परिणमन ही ऐसा है और ज्ञानियों ने ऐसा ही अनुभव किया है, तो हमको क्या करना? जैसी वस्तु वैसा निर्णय करना, जैसी वस्तु नहीं है वैसा निर्णय नहीं करना। अब ये जिसको समझ में आया वो क्यों यहाँ वहां झपट्टे मारेगा? नहीं ना समझ में आ रहा है। देखो हम लॉजिकली तर्क के ऊपर हम हाँ समझ में आया। अभिप्राय क्या कह रहा है? अभिप्राय हिला ही नहीं टस से मस। अभिप्राय में अभी भी विशेषणा, पुण्य के प्रति प्रेम, पुण्य के प्रति आदर ऐसा बराबर पड़ा है। थोड़ा सा भी प्रतिकूलता आ जाए तो इसको सुहाती नहीं है। अर्थात अनिष्ट संकल्प पढ़ा ना अपन ने, रति अरति का, इसको कषाय देखा तो कितनी बड़ी बात है, समझना चाहिए। उसमें कोई अपवाद क्या है? इसमें कोई अपवाद नहीं है, वह विपरीत स्वरूप भी नहीं है। जो व्यक्ति इस मार्ग का विरोध करेगा वह संसार में रखड़ेगा। ये भय नहीं लगता ना अपने को ये बात सुनकर, संसार में रखड़ेगा? हमको कोई कहे कि तुझे अपयश मिलने वाला है, हाँ जा, बहुत देखे तेरे जैसे, होता है कि नहीं ऐसा? ये सेम बात हम भले ही मुंह से नहीं कह रहे हैं, अभिप्राय यही कह रहा है, हाँ जाओ देखते हैं क्या होता है। मतलब संसार में रखड़ेगा, इसको इसकी खबर भी रखना नहीं चाहता और इसको फिक्र भी नहीं है कि मैं संसार में भटकने वाला हूं। क्यों? ये स्वयं को दुखी मान ही नहीं रहा है ना। स्वयं को दुखी माने तो संसार का भय हो, और स्वयं को दुखी ही नहीं माने तो संसार का भय कैसे हो? समझ में आ रहा है क्या? जिस बिना नहीं जिन राजसी जे, तुरुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो। क्या है आगे? एक घड़ी भी तुम भूलना नहीं अपने शुद्धात्मा तत्व को। ये भूलना मतलब संसार, और शुद्धात्मा निरंतर अपने ज्ञान के सामने रहना मतलब मोक्ष मार्ग। समझ में आ रहा है क्या? हम इसलिए कह रहे हमारा व्यवहार भी निश्चय के लिए हो, व्यवहार के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी बात नहीं है, ये बड़े पंडित जी रविंद्र जी है ना, उनका ये स्टेटमेंट है। व्यवहार के लिए नहीं हो, व्यवहार निश्चय की प्राप्ति के लिए हो।
अभी देखो ये कथन भी व्यवहार निश्चय की प्राप्ति के लिए हो, मतलब क्या, कर्ता भाव नहीं आना, अकर्ता भाव आने के लिए है। समझ में आ रहा है? अर्थात शुद्धात्मा को ध्यान की तीव्र धगज अंदर में उत्पन्न होना, इसको कह रहे व्यवहार निश्चय की प्राप्ति के लिए हो। अब इसके लिए जो साधन चाहिए, जो प्रवृत्ति चाहिए, जो चिंतन चाहिए, वो सब चिंतन, वो साधन सब जुटाने हैं। और जो हटाने योग्य साधन है उनको भी हटाना है। देखो कुछ साधन जुटाने योग्य होंगे और कुछ साधन हटाने योग्य होंगे, तो हटाना, डरना नहीं, डर के आगे जीत है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा है। चलो, जो व्यक्ति इस मार्ग का विरोध करेगा वह संसार में रखड़ेगा, किंतु अन्य रीति से यह मार्ग कदापि संभव नहीं। यहां तक आए थे मेरे ख्याल से अपन, है ना। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि मारने के भाव बिना काया के निमित्त से जो जीवों का घात तो हो सकता है, पर रागादि के बिना परिग्रह का संग्रह नहीं हो सकता। एक वस्त्र का धागा भी रखने का भाव रागादि है, एक चश्मा रखने का भाव रागादि है, किसी को इकट्ठा करने का भाव रागादि है, कोई कार्यक्रम कराने का भाव रागादि है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर है जिन शासन। आप समझो तो एक एक भाव को समझो, क्या कहना चाह रहे हैं। इतना हल्के में नहीं लेना। बिना काया निमित्त से जीवों का घात हो गया ना, इसलिए ऐसा तो कदाचित हो सकता है कि जीवों का घात होने पर भी बंध न हो, पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि परिग्रह रखने पर भी बंध न हो। इसलिए सबसे पहले संपूर्ण परिग्रह का पूर्णतः त्याग देना चाहिए। अब एक कलश है यहाँ पर, वसंत तिल का कलश है। इसके बाद तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र एक छंद लिखते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि इस संबंध में जो कुछ कहा जा सकता था वह सब कुछ कह दिया। समझ में आ रहा है? क्या कहा जा सकता था? परिग्रह किंचित भी नहीं चलेगा। कदाचित हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है शरीर के माध्यम से, तो वो स्वीकार होगी, लेकिन परिग्रह किंचित भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा परिग्रह तो मिथ्या तो बैठा है ना। वक्तव्यमेव किल यत्तदेश मुक्त मे तावतैव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव नूनम् निश्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि निश्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि। दोहा। जो कहने योग्य है कहा गया वह सब, इतने से ही चेत लो अति से क्या है अब। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं। वक्तव्यमेव किल यत्तदेश मुक्त। वक्तव्यम एव किल यत्तदेश मुक्त, अर्थात वक्त जो कहने योग्य था वह सब यत्तदेश अमुक्त, मतलब देश मतलब कुछ भी किंचित भी बाकी नहीं, देश मुक्त। अशेष, इसी को अशेष कह रहे हैं।
अशेष से कह दिया है, अर्थात संपूर्ण कह दिया। मैं तावतैव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि, मतलब इतने मात्र से कोई चेत जाए, समझ ले तो समझ ले। हाँ, इतना मात्र हमने जो कहा है, तो जिसने समझ लिया तो समझ लो। ये कैसा स्टेटमेंट लग रहा है आपको? मतलब आचार्य देव ये कहना चाह रहे, और कितना समझाए रे बाबा तुम्हें, तुम अभी भी शुद्धात्मा को नहीं ध्या रहे हो। इतना बहुमूल्य अपना चैतन्य रत्नाकर अंदर पड़ा है, विराजमान है, सुख का पिंड पिटारा है। हाँ, 3 लोक 3 काल अपने में समाये हुए है, इन सबको जानने की सामर्थ्य रखता हो, और तुम उसकी अभिव्यक्ति से अनजान हो, उसकी परिणाम, उसके अनुरूप परिणति को प्रकट करने में असमर्थ हो, तो अब हम क्या करें? इतना सब समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए? ऐसा होता है ना, कोई थोड़ा सा मंद बुद्धि वाला हो तो उसको क्या कहते हैं, माठिया कहते कि नहीं, मतलब बुद्धू, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है। इससे अब ये भी समझाया जाएगा क्या तुम्हें? ये बात है यहाँ पर। आप समझ रहे क्या? आचार्य देव का मंतव्य बहुत प्रेम से बोल रहे हैं। मेरे जैसे स्लैंग लैंग्वेज होती तो मैं ये सब बताता मेरे शिष्य को, समझ में आ क्योंकि मेरे से बहुत मीठा बोला नहीं जाता, मन में कुछ खराब नहीं होता, बट क्या कहे, अगर इतनी सी भी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर और क्या समझना? तू जिसके लिए आया है वो भी तू ठीक से समझने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, कैसे हो सकती है बात? देखो, समझ ले तो समझ ले, न समझे तो न समझे, अब वाणी के अति विस्तार से क्या लाभ है। यहाँ पर और एक बात समझना, आचार्य देव अब शुद्धोपयोग की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको ये लिखना भी बोझिल लगने लग गया है। अब उनका मन आत्मा में ही रमने के लिए बेताब हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब वे हताश होकर कह रहे, अरे भाई समझ लो ना, अभी हमको करने दो हमारा काम, ऐसा है। तो अब मन बेकाबू हो गया है, आत्मा में जाने के लिए अत्यंत अत्यंत प्रयत्नशील हुआ है, ऐसा है। मतलब विकल्प अब घटते जा रहे हैं और भावनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है आत्म स्वभाव के प्रति। अब विकल्प और भावना में क्या फर्क है? शास्त्र लिखने का विकल्प है, ठीक है, अब ये विकल्प बोझा लगने लग गया है, और शुद्धात्मा अब अत्यंत अत्यंत प्रिय लगने लग गया है। होता है ना? जीतने के लिए जज्बा जरूरी है, हालात नहीं। क्या है इसका अर्थ? अपन आध्यात्म कैसे घटित करेंगे? कह रहे हैं कि जीतने के लिए मतलब अपना कार्य करने के लिए जज्बा चाहिए। जज्बा मतलब इच्छा शक्ति, प्रचंड इच्छा शक्ति, जुनून हावी होना चाहिए कि बस ये ने हालात ठीक हो जाए तो फिर मैं पुरुषार्थ करूं। अरे हट, फिर ये कभी करेगा नहीं। नो नेवर। समझ में आ रहा है क्या? करना है, करना है, 5 साल बाद करना है, धर्म करना है, सब कुछ वाइंड अप करना है, करना है, करना है, करते रह जाओगे। आज अभी इस समय तुम क्या कर सकते हो बोलो? 5 साल के आगे की किसने देखी है? तुम रहोगे या हम रहेंगे? समझ में आ रहा है? तो जो कुछ करना है आज अभी, अब क्या किया जा सकता है? 5 साल बाद जो होना है देख लेंगे ना, लेकिन आज वर्तमान का क्यों खोना? ऐसा नहीं ना कि हम दिन में मान लो 8 घंटे हम
ऑफिस का काम करते होंगे, 8 घंटे निद्रा होती होगी, 2-4 घंटे हमारे खान पान लौकिक कार्य में जाते होंगे, मतलब घर के सब सामान वामान के पीछे 4 घंटे तो मिलते होंगे कि नहीं। वो 4 घंटों का क्या करते हैं? ट्रम्प की बातें देखते हैं, या पुतिन की बातें देखते हैं, या शी जिनपिंग की बातें देखते हैं, या मोदी की बातें देखते हैं? क्या देखते हैं? इसके ऊपर सारा निर्णय हो रहा है। हम अपना कार्य को छोड़कर बाकी अन्यों के सब कार्य देखने के लिए हमारे पास समय है। इसका मतलब हमारी बुद्धि जो है अत्यंत अत्यंत स्वैराचारी है। स्वैराचारी मतलब क्या? स्वच्छंदी है, सब जगह पर घूमना चाहती, लेकिन आत्मा में भ्रमण करना नहीं चाहती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य देव ने कहा, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा है, तो इसको जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है। समझ में आ रहा है ये? और एक बात, जीतने के लिए जरूरी है अपनी हार की कमियां ढूंढना और दोबारा से खड़े होने का प्रयास करना, न कि हार के कारण किसी अन्य को थोप देना। मेरी हार का कारण ये है, वो है, नहीं। अपनी कमियां को देखकर उनको दूर करना और दोबारा प्रयास करना। जो प्रयास नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, यही कर्तव्य है। और इसलिए एक मराठी में एक छंदी आता है, जो कर्तव्य परावृत झाला तो जिवंत असुनी मेला। जिसने खड़े होने से पहले ही हार मान ली है, वो कैसे मैदान में खड़ा होगा? मतलब युद्ध में जीतेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, शुद्धात्मा को ध्याना है, 4 साल बाद 5 साल बाद करना है, हमको भी सब कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ करना है, और थोड़ा टाइम है, गया काम से। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास जितना समय अवेलेबल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये क्यों नहीं विचार करते? इतना समय भी काफी है सच्चे पुरुषार्थी के लिए। इतने समय में भी अपना काम हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं जब ऑफिस में था तो मुझे ज्यादा समझता नहीं था, मतलब प्रारंभिक दिनों की बात है। लेकिन थोड़ा भी समय मिला ना मुझे, मैं कोई प्रवचन निकालता था जो लिखे गए थे, वो प्रवचन पढ़ते रहता था, या फिर छड़ाला, धर्म के 10 लक्षण या सत्य की खोज, इनको बारंबार पढ़ता था। मतलब क्या है, निरंतर पढ़ते रहना, अपनी सोच समृद्ध होती है। अगर ये नहीं रहेगा ना, या फिर मैं ट्रेन से जाता था बम्बई में, तो कंठपाठ चालू हो जाता था। समझ में आ रहा है? आलतू फालतू किसी के साथ में गप्पे शप्पे नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं, डब्बा शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं किसी के साथ मेरा डिब्बा भी शेयर नहीं करता था ट्रेन में, किसी को चाय पिलाता नहीं था, किसी को वड़ा पाव नहीं, कुछ नहीं। सब मेरे सामने खाते पीते रहेंगे, मैं उनमें सहभागी नहीं होता था। मैं अकेला रहता था। और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि अपनी उपेक्षा भी हो रही है, ऐसा भी लगता है। बट अपने को क्यों उसकी फिक्र होना? अपने को मालूम है अपने पास क्या चीज है, और उसके दम पर आगे बढ़ना। तो ऐसा नहीं कि मैंने लौकिक जीवन में कुछ किया नहीं है। मैं भी जब लौकिक अपना कार्य क्षेत्र में चलता था तो निरंतर धर्म का ही काम चालू रहता था, रखना ही चाहिए। और उसके बल पर निवृत्ति जल्दी होती है, आप पकड़ना। वो भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती कि हमको निवृत्ति के लिए बाधित कर देती है। और फिर
जितने जल्दी बाहर निकलेंगे उस जंजाल से, उतने जल्दी अपना काम होगा। और सुनिए, हमको लगता है कि फिर पैसा कहाँ से आएगा, अपनी ज़रूरतें अपने आप कम हो जाती है, अपने खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं। घूमना शूमना, होटल फोटल, यहाँ जाना वाना सब बंद, उससे कितना पैसा बचता है, फिर खाने पीने के लिए कितना लगता है। आप ही आकलन करना, विचार करना और फिर निर्णय कर सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अति विस्तार से क्या लाभ, क्योंकि निश्चय चेतन अर्थात जड़वत ना समझ के व्यामों का जाल वास्तव में अति दुस्तर है। समझ में आ रहा है? बहुत साहित्यिक भाषा है, इसलिए कदाचित समझ में नहीं आ रही है, बट यहाँ पर टोका दे रहे हैं, टोका। अति विस्तार से क्या लाभ, निश्चेतन जड़वत ना समझ। अरे रे 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 रे, क्या बोल रहे मालूम है क्या? अरे तू, तेरे से भला वो पुद्गल है, तू जड़ जैसा हो गया है, तेरी बुद्धि जंग खाने लग गई है, तू चेतन नहीं अचेतन हो गया है। अरे कितनी बड़ी गाली है, चेतन को अचेतन बोलने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि तुझे दिन भर अचेतन ही सुहाता है ना, चेतन सुहाता ही नहीं है। दिन भर देखो वो जड़ के पीछे पड़ा है, जड़ के पीछे पड़ा है। तो अब हमको कहना ही पड़ा कि तू ऐसा ही निश्चेतन हो गया है। कि व्यामों का जाल वास्तव में अति दुस्तर है, और इस जाल में तू अटका है ना, वहां से निकलना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, असंभव की बात नहीं कर रहे, लेकिन आसान तो नहीं है, मुश्किल है। तात्पर्य यह है कि ना समझो को समझाना अत्यंत कठिन है। आ गई बात? ना समझो को, जो समझना ही नहीं चाहता उसको कौन समझाए। बात आती है ना वो बंदर की और चिड़िया की। हाँ, क्या है, सीख न दीजे बानरा, बैये का घर जाए। ऐसी है ना बात, है सीख न दीजिए बानरा। ये वैसी बात है, क्यों हम हमारा समय तुम्हारे पीछे बर्बाद करें, तुम्हें सुनना ही नहीं है तो फॉरगेट इट। हम अब बात नहीं करेंगे, ना कोई सलाह देंगे, हमारी मौन। ठीक है? तो ये है ज्ञानियों की प्रवृत्ति। देखी, ये समझ में नहीं लेना है। समझ, देखो सामने बैठा है लेकिन समझने की बुद्धि नहीं रख रहा है, खेद नहीं है संसार परिभ्रमण का, समझ में नहीं आ रहा है वस्तु स्वरूप, तो फिर ज्ञानियों को बहुत तकलीफ होती है। कह रहे हमारा इतना बहुमूल्य समय जा रहा है और ये ऐसा ही जड़वत बैठा है, अभी भी विषयों में भोगों में ही आ सकती है। छोड़ो, हमको नहीं समझाना। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात हो गई। यह छंद अत्यंत मार्मिक है। आचार्य अमृतचंद्र ने समयसार की आत्मख्याति टीका में 278 छंद लिखे, किंतु प्रवचन सार में मात्र 22 छंद ही लिखे हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण छंद यह भी है। इस कलश में आचार्य देव कह रहे हैं कि जो समझाया जा सकता था वह हमने समझा दिया। जिन्हें समझ में आना होगा उन्हें इतने से ही समझ में आ जाएगा। समझदार को इशारा काफी है। समझ में आ रहा है क्या? ये इशारा है। अब जो समझदार है वो समझ जाएगा। हाँ, निज को निज पर को पर जान, बस। हाँ, कितनी बड़ी बात है ना। जिन्हें समझ में आना होगा उन्हें इतने से समझ में आ जाएगा। जिन्हें समझ में नहीं आना है उनके लिए कितना भी विस्तार क्यों न करे, कुछ होने वाला नहीं है। अतएव अब हम इस चर्चा के विस्तार में जाने से विराम लेते हैं। इसका दूसरा अर्थ हम शुद्धोपयोग में जा रहे हैं। ठीक है? ये एक बात है। चलो, अच्छा है ये भी कलश। हाँ,
आइए 220 में चले, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और फिर रुक जाएंगे। विगत गाथा में बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का निषेध किया। आगे बात, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह दोनों का निषेध किया। अब इस गाथा में यह समझाते हैं कि बहिरंग परिग्रह का निषेध अंतरंग परिग्रह का ही निषेध है। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है क्या? हमने बहिरंग का निषेध किया, इसमें अंतरंग निषेध आ गया है, समझ लेना। तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है अंतरंग निषेध? जैसे हिंसा में क्या हुआ, द्रव्य हिंसा के निषेध में अंतरंग हिंसा हो नहीं, सॉरी, अंतरंग हिंसा अलग चीज, बाहर में द्रव्य हिंसा हो भी रही होगी अथवा नहीं भी हो रही होगी, लेकिन अंतरंग में हिंसा नहीं है तो बाहर में पॉसिबल है हिंसा हो अथवा नहीं हो। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं बाहर में परिग्रह है तो अंदर में परिग्रह है ही है। और सुनो, अंदर में परिग्रह नहीं है तो बाहर भी परिग्रह नहीं ही दिखेगा। आप पकड़ में आया क्या व्याप्ति आपको? फिर से बोलता, फिर से, बाहर में परिग्रह है, नियम से अंदर में परिग्रह है ही है। अंदर में परिग्रह मतलब, अंदर में परिग्रह मतलब क्या? अरे मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और नौकशा है, यह अंतरंग परिग्रह है ही है। आपकी वासना पड़ी है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद है। मैं कहीं ना कहीं स्वयं को पुरुष मानता हूं, कहीं ना कहीं स्वयं को स्त्री मानता हूं। विचार करना कि कहाँ अटका हो। इतनी छोटी सी भूल, इतना सा परिग्रह मुझे मुनिपना नहीं लेने देगा। आप पकड़ना, मतलब मुनिपने के लिए भी कितनी जागृति, कितना अभ्यास जरूरी है, कितना चिंतन है। मेरे आपसे प्रश्न है कि हम ऐसा विचार करते हैं क्या? मुझे देखो, जैसे हमको किसी समारोह में जाना है, कोई कार्यक्रम में जाना है, तो क्या पहनूं, क्या कैसे पहनूं, कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सा मेकअप, होता है कि नहीं होता है? सब कितनी सजगता है। अब हमको मुनि रूपी अवस्था में प्रवेश करना है। अब वहां पर क्या लाइफस्टाइल होगी, इसका विचार हम करते हैं क्या? नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमको अभिष्ट है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? मात्र नौकार मंत्र फेरने से काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो यथार्थ चिंतन से काम होगा। मुनि होने की भावना से काम होने वाला है। समझ में आ रहा है? मुनि होने की भावना नहीं है और हम माला फेरते बैठे, नहीं चलेगी ये बात। समझ में आ रहा है क्या? चिंतन बहुत सटीक और सही दिशा में चाहिए। हाँ, तत्व चिंतन की घड़ी आई, तो ये इसी को तत्व चिंतन कह रहे हैं कि हमको यथार्थ मार्ग में ही चिंतन करना, उसी में प्रवेश करना, उसी को फोकस करना है, डाइवर्ट नहीं होना। अभी इतना अभ्यास हो गया है, अब डाइवर्ट होने के लिए नहीं है। अब उत्तरोत्तर और अपनी भावना, अपना मनोबल, अपनी रुचि आत्मा के प्रति समर्पित करनी है। इसी से काम होगा। अन्य कोई और अन्य किसी प्रकार से ये संभव नहीं है। ठीक है? अति विस्तार से बस, अति विस्तार से बस मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। ये मिजाज तो बोलना नहीं। अरे जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी क्या लिखा है ना, इंक्वायरी काउंटर पर ही लिखा रहता है, अपनी बात संक्षेप में कहिए। और अरे आजकल तो थोड़े से में ही ज्यादा बोला जाता है। विस्तार वाले आंसर आजकल पूछे ही नहीं जाते। आप क्वेश्चन पेपर भी देख लेना,
लॉन्ग आंसर्स तो अभी बचे ही नहीं है, जो कुछ है वन लाइन आंसर्स, नहीं तो एमसीक्यूज, नहीं तो मैच द फॉलोइंग में ही 30-35 मार्क आते। सीए जैसे एग्जाम में भी 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मुझे क्या कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि शॉर्ट में भी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में भी हमको बहुत समझ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। हाँ, विगत गाथा में बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का निषेध किया गया। अब इस गाथा में यह समझाते हैं कि बहिरंग परिग्रह का निषेध अंतरंग परिग्रह का ही निषेध है। गाथा मूलतः इस प्रकार है। नहीं निरपेक्षो चागोण हवदी भिक्षुस्स आशय विशुद्धि अविशुद्धय चित्तिकहं णुकम्मखो विहिदो नहि निरपेक्षो चागोण हवदी भिक्षुस्स आशय विशुद्धि। मैंने पहले थोड़ा गलत पढ़ा था, फिर से। नहीं निरपेक्षो चागोण हवदी भिक्षुस्स आशय विशुद्धि अविशुद्धय चित्तिकहं णुकम्मखो विहिदो। यदि भिक्षु के निरपेक्ष न हो, त्याग तो शुद्धि न हो, तो कर्म क्षय हो किस तरह अविशुद्ध भाव से कहो। क्या कह रहे हैं, देखो ना कितनी बड़ी बात कह दी। यदि भिक्षु के निरपेक्ष न हो, त्याग तो शुद्धि न हो, तो कर्म क्षय हो किस तरह अविशुद्ध भाव से कहो। क्या रही बात, देखो। नहीं निरपेक्षो चागुण, कह रहे हैं निरपेक्ष, निरपेक्षो निरपेक्ष। यदि निरपेक्ष चागुण, चागुण मतलब त्याग हुआ है, च अगोन, च अगोन, अगोन मतलब त्याग। हवदी भिक्षुस्स, किसका होना चाहिए, भिक्षु का, निरपेक्ष त्याग होना चाहिए। हाँ, आशा की प्यास बुझाने को, आशा की प्यास बुझाने, यही है ना निरपेक्ष। निरपेक्ष रत्नकरण श्रावकाचार्य में मेरे ख्याल से दूसरा गुण कौन सा है, निशंकित निकांक्षित, है ना। वहां पर भी क्या है, निरपेक्षता है। निरपेक्षता नहीं है तो काम नहीं होगा। निकांक्षा, कांक्षा नहीं होनी चाहिए, 100% बात सत्य है। देखो यहाँ पर वही गुण लागू हो रहा है। चारित्र को अंगीकार करने के लिए निरपेक्षता चाहिए ही चाहिए, अपेक्षा ही नहीं। हाँ, पर हाँ, क्या है, पर की जिसको तन, वो तो तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। और है ना, आशा, इच्छा पास महादुखदानी, इच्छा आशा सब वो एक ही बात है। णहि निरपेक्षो चागुण हवदी भिक्षुस्स आशय विशुद्धि। कह रहे हैं आशय विशुद्धि मतलब भावों की विशुद्धि, आशय मतलब भाव, ठीक है। तो जो भिक्षु निरपेक्ष है,
उसके ही आशय में विशुद्धि अर्थात उसके ही भाव में विशुद्धि पाई जाएगी। न्याय है, ये न्याय है। आप जरा पकड़ना, आचार्य देव इतनी इजीली न्याय लिख बैठे हैं। न्याय ग्रंथ में क्या होता है, मतलब एक होता है अन्वय और एक होता है व्यतिरेक। अब देखो, नहि निरपेक्ष चागोण हवधि भिक्षुस आशय विशुद्धि। यदि भिक्षु निरपेक्ष है, यदि है तो क्या, तो उसकी शुद्धि निरपेक्ष नहीं हो, अर्थात निरपेक्ष त्याग नहीं हो रहा है तो उसकी शुद्धि भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? किसकी शुद्धि? भावों की शुद्धि नहीं होगी। ओके, आ जाइए। अविशुद्ध चित्त कहम, अब कह रहे हैं जहां जहां अविशुद्ध चित्त है, विशुद्ध चित्त नहीं अविशुद्ध चित्त, उल्टा लगाया अभी। कहम नुकम मखो विहिदो, कह रहे हैं अविशुद्ध चित्त वाला कर्मक्षय कैसे कर सकता है? समझ में आया? अविशुद्ध चित्त कहम, अविशुद्ध चित्त वाला किस प्रकार कम्मखो विहिदो, कर्मक्षय से विहिदो, विहिदो मतलब क्या? कर्मक्षय कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? विहिदो मतलब कैसे हो सकता है। हाँ जी, देखो भाव पढ़ते हैं। समय तो हो गया है, अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। 220 का हमने मात्र